बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू स्केरी स्टोरी विद सीमी ख़ान। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल में रियल बेसिस स्टोरीज़ ही शेयर करती हूँ। मेरी अपनी कोशिश यही होती है। तो आइए फिर एक और स्टोरी जो आपके लिए लेकर आई हूँ, आप यकीनन सुन के उसको एंजॉय भी करेंगे और आपको डर भी लगेगा। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या मेरे दादाजी के साथ पेश आया। बात काफ़ी पुरानी है। उस वक्त दादाजी जवान थे। आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे दादाजी जवान थे तब एक बार इन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। वो बताती हैं कि शादी एक दूर के गांव में थी और उस वक्त खेतों में काम भी चल रहा था। तो शादी के दिन का वक्त था और दादाजी को शादी में शामिल होकर जल्दी से जल्दी घर वापस आना था ताकि वो अपनी खेती का काम भी देख सकें। ज़मीनों पे भी काम था और शादी में जाना भी वो कहती हैं बहुत ज़रूरी था। तो दादाजी ने ये प्लान बनाया कि भाई मैं जल्दी निकलूँगा और शादी अटेंड करके जल्दी पहुँच जाऊँगा वापस। वो कहती हैं कि उस वक्त के ज़माने में लोगों के पास ज़्यादातर बैलगाड़ियाँ होती थी, गाड़ी बहुत कम होती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग कहीं दूर जाने के लिए बैलगाड़ियों का ही इस्तेमाल किया करते थे। दादाजी ने तैयारी की और बैलगाड़ी लेके निकल गए और शादी में शिरकत की और इसके बाद शाम होने से पहले ही वो घर के लिए वो कहते हैं वापस चल पड़े। दादाजी के रिश्तेदारों ने उनसे कहा भी था कि भाई आज की रात वो वहीं पर रुक जाएं और कल सुबह वो घर से निकल जाए, लेकिन खेतों में काम होने की वजह से दादाजी वहाँ नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो शादी वाले दिन ही घर वापस लौटे। वो कहते हैं घर वापस लौटने में रात हो गई। रात में सफ़र करने के लिए दादाजी अपनी बैलगाड़ी में एक लालटेन भी रखते थे, जिस वजह से रात के सफ़र में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वो कहते हैं अंधेरी रात में सुनसान रास्तों से होते हुए दादाजी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनको घर पहुंचने में अभी भी कुछ घंटों का वक्त था जब दादाजी एक बाग के पास से बैलगाड़ी लेकर गुजर रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक अजीब सी गाय उनकी बैलगाड़ी के साथ साथ चलने लगी और गाय का साइज़ भी बहुत बड़ा था। वो देखने में भी बहुत अजीब लग रही थी। इस गाय की उन्होंने कहा कि दुम ना थी और उसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद था और इस गाय की आंखें बिल्कुल लाल। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें नहीं बल्कि लाल रंग के जलते हुए दो बल्ब हों। वो मुसलसल गाय को देख रहे थे और आखिरकार वो समझ गए कि ये कोई गाय नहीं बल्कि एक छलावा है, या आसेब कह लें आप उसको। वो कहते हैं कि बस जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया और उन्होंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस ज़माने के लोग बड़े मजबूत दिल के होते थे। दादा बताते हैं कि मैंने अपने हवास कायम रखे और बैलगाड़ी तेज़ तेज़ भगानी शुरू कर दी। वो छलावा या आसेब उनके साथ साथ ही चल रहा था और आखिर में ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है। वो कहते हैं बस मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसकी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन थोड़े ही आगे जाके वो बताते हैं कि वो छलावा गायब हो गया। उसके बाद कहते हैं मैं जितना तेज़ अपनी बैलगाड़ी को भगा सकता था मैंने भगाया और घर पहुंच के ही दम लिया। और आखिरकार वो बताते हैं कि जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी वालिदा को ये वाक़या बताया तो उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और सख्ती से ताकीद की कि रात का सफ़र नहीं करना। और उसके बाद वो कहते हैं मुझे इस खौफ से बुखार भी हुआ। मैं जवान था, हवास तो मैंने अपने उस वक्त कायम रखे, लेकिन बाद में इतना खौफ बैठा कि मुझे एक हफ़्ते तक बुखार चढ़ा रहा। तो ये थी जी मेरे दादा की कहानी, वो बताती हैं। लेकिन एक बात है कि ये बात तो सच है जिसको मैं भी आपको यही कहूँगी कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें सफ़र जो है वो रात का ना ही करें तो बेहतर है। वक्त से पहले, मगरिब से पहले पहले सफ़र को हम अपने ख़त्म कर लें
تو زیادہ اچھا ہے۔ اسلام میں بھی ہے کہ رات کے ٹائم مغرب کے بعد اپنے دروازے بند کر لیں، تو شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے رات کے سفر کو۔ باقی اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، میں آپ کے شکر گزار رہوں گی۔ اللہ حافظ۔